लिखा है, क्या लिखा है? चेलों पर प्रकट होना है। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का गाड़ना, यीशु मसीह का जी उठना और यीशु मसीह का मेरे पे आना, ये है गॉस्पेल। हालेलुया। क्यों ये हर चीज परमेश्वर का वचन में लिखा गया है? आज भी कई लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आया मरे नहीं, तो हो ही नहीं सकते। इसलिए इधर पिछले हफ्ता हमने देखा, क्या देखा? मरियम मगदलिनी को प्रभु यीशु प्रकट हुआ जी उठने के बाद। है। हालेलुया। फिर आज हम देखेंगे चेलों को प्रकट होता है, थोमा को प्रकट होता है। थोमा बोलता है, जब तक मैं हाथ नहीं डालूंगा यीशु की पंजर पर, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? And यीशु मसीह की जिंदगी मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमको यीशु मसीह बोला यूहन्ना के 14:6 में, मैं ही रास्ता हूँ। हमारा जीवन यीशु मसीह का जीवन है। यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग जैसा जिया, स्वर्ग से आया, स्वर्ग जैसा जिया। पिछले हफ्ते कितने लोग सुना वचन को? फिर कितना इंपॉर्टेंट, क्यों हम धरती में? हम धरती के लिए नहीं बनाए गए था, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए। और धरती हमारा रिहर्सल, धरती हमारा, हम स्वर्ग की एक्सपीरियंस धरती में करके हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग के लिए बने। परमेश्वर अनंतकालिक है। अनंतकालिक परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में है। हमको अनंतकालिक बनाया किधर रखने के लिए? स्वर्ग में। हो सके, देखो स्वर्ग में हम तो जाएंगे, उसके बाद वापस 1000 साल शैतान को हराकर 1000 साल नए धरती में यीशु मसीह के साथ और यहूदियों के साथ हम राज्य करेंगे। हालेलुया। पर नरक परमानेंट जगह है। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं, वो हमेशा के लिए नरक चला जाएगा। यानी कि हमेशा के लिए दूसरा मौत, परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। यीशु मसीह का जीना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई जिंदगी को हमको जीना, यीशु मसीह का मरना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे क्यों, कोई कौन बताएगा क्यों? यीशु मसीह की मौत, इसलिए जब प्रभु के मेज लेते हैं, उसकी मौत को हम याद करते हैं। वो मेरे पाप को लेके मर गया और मैं पाप के लिए मर गया। वो मेरे पाप को लेके मर गया और मैं पाप के लिए मर गया। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है ये प्रेरित पौलुस? मैं पाप के लिए मर गया और मसीहा के लिए जिंदा। हालेलुया। यीशु मसीह के गाड़ना इंपॉर्टेंट है। हम सब पापी थे। है। यीशु मसीह ने हमारे पाप को लेके गाड़ दी। किसी को बोला आप निकल नहीं है, कि लहू हमें मोहर लगा दी। हालेलुया। और तीसरा, यीशु मसीह का जी उठना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आज प्रचार करें। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठते, अगर पुनरुत्थान की शक्ति से यीशु मसीह जी नहीं उठते, तो आज हम प्रचार नहीं करते। जोर से बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। चिल्ला के बोलो, मेरा यीशु। किसी को बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। और फिर चौथी बात, यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है मुझे और आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए। मैंने धरती में हमें रखा है ताकि हम स्वर्ग जैसा जीकर स्वर्ग जाएं। सबसे बड़ी बात, हमारा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिए। जोश बोलो, मुझे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा मुझे मदद करने के लिए। क्या मदद करने के लिए? यीशु मसीह जैसा बनने के। सुनते होंगे किताब में लिखा है, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना। ओके। हालेलुया। तो आज का वचन हम देखेंगे, 19 से पढ़ेंगे। कैसे यीशु मसीह पहले मरियम मगदलिनी को प्रकट हुआ। आज हम देखेंगे चेलों को प्रकट होता। हाँ। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, जो सप्ताह के पहले दिन था, संध्या के समय जब वहां, सप्ताह का पहला दिन संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे, हाँ जहाँ चेले थे, वे डर के सब एक कमरे में बंद थे। हाँ। यहूदियों के डर के मारे, यहूदियों के डर, क्योंकि वो जानते थे यीशु मसीह को क्रूस पर मार के चढ़ा दिए, इसलिए वो डर के कमरे में बंद था।
हाँ, तब यीशु मसीह उन चेलों को, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, और यीशु आया बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मैन, हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वो मुझे और आपको शांति देता है। आज आप इस जगह पर आए हैं, आपके जीवन में कोई शांति नहीं, आज प्रभु आपको शांति देने के लिए आए। फास्टिंग के दिन में प्रभु आपको शांति से भरे। वो शांति प्रभु देता है जो कोई नहीं दे सकता। दुनिया की शांति भंग हो जाएंगे, पर प्रभु की शांति हमेशा के लिए। हालेलुया। इसलिए किसी को बोलो शांति में बने रहो। हमारे बीच में कोई शांति तो नहीं। हालेलुया। किसी को बोलो शांति में बने रहो। प्रभु हमें शांति देता है। जो शांति प्रभु देता है कोई नहीं दे सकता है। वो स्वर्ग की शांति। तो शांति में नो भंग, नो गड़बड़ी। हालेलुया। वो शांति में आशीष है। वो शांति में आपको तृप्त होता है, आपको उन्नति मिलता है। जब प्रभु की उपस्थिति होता है ना आपका, वो शांति अलग है। किसी को बोलो आज शांति अलग है। थोड़ा आंख बंद करके दो दो पल शांति को पाई। वो शांति जो प्रभु कहता है, मैं तुझे शांति देने आया, जो दुनिया दे ही नहीं सकती। दो पल महसूस करो शांति। शांति से प्रभु आप, हर व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, वो शांति से प्रभु यीशु आपको, हाँ, क्या कहा है उसमें, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। धरती में हमें एक ही व्यक्ति शांति दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। शांति देने के लिए आया, अनंतकालिक शांति देने के लिए आया, और पूरी शांति देने के लिए। ओके। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। उसने अपना हाथ और पंजर उसको दिया। पंजर जहां पर बल्ला मारा गया, हाथ जहां पर छेदे गए। क्योंकि चेले लोग भी विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए वो दिखा कर कहता है कि मैं वही यीशु है जो क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया, तुम्हारे लिए आप जी उठा। है हमारा परमेश्वर सिर्फ बोलता नहीं, वो करके दिखाता है। हालेलुया। दुनिया में बोलने वाले बहुत है, पर करने वाला कम है। तो मेरा परमेश्वर बोलता है, आप वैसे ही होता है। मरेगा बोला और तीसरे दिन जी उठेगा बोला, वही चीज परमेश्वर उनको दिखा रहा है। मैंने बोला था मैं मरेगा, और तीसरे दिन मैं जी उठेगा, इसलिए वो दिखा रहा है। अपना पंजर जहां पर बाला मारा गया, जहां खून की पूरी धाराएं बहा और लास्ट में पानी निकला, और हाथों में कीले के गड्ढे को दिखा। मतलब प्रभु जो बोलता है, इसलिए ये इब्रानियों के किताब में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज, हमेशा के लिए वही हम, कभी बदलता है। कल जो किया आज भी वो करेगा, आने वाला दिन भी करेगा। यीशु मसीह बादलों पर आने तक करते रहेंगे, और स्वर्ग में उनके साथ रहकर वो जो करेंगे हम भी करें। हालेलुया। है कोई मेरे साथ। कल लिखा है, वह कहकर अपने हाथ और अपने पंजर उनको दिखाया, तब चले तब चेले चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब प्रभु यीशु मसीह को चेले देखकर, आनंदित। जब हम स्वर्ग में जाएंगे यीशु मसीह बादलों पर, जब यीशु मसीह को मिलेंगे, किसी से पूछो कितना आनंद होगा। धरती में जो आनंद नहीं पाया वो आनंद अब अनुभव करेंगे। हालेलुया। हमारा प्रभु आनंद से भर, सारा दुख निकल जाएंगे, सारा क्लेश निकल जाएंगे। जितना आप रोया है ना, सारे आंसुओं को प्रभु पोंछ कर कुप्पी में डालकर उसका उत्तर जल्दी लेके आ रहा है। किसी को बोलो मेरा उत्तर जल्दी आ रहा है। हालेलुया। मेरे आशीष आ रहा है। धन्यवाद। आनंद से प्रभु मुझे भर। तो पर महसूस करिए प्रभु की आनंद इस जगह पर है। जब मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से, मेरे कमरे में, आपके कमरे में आनंद बह रहा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन भी, वो मेरा आनंद है, वो मेरा हर एक दिन भी,
वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है। मैं प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। इसलिए शैतान की सबसे बड़ी हथियार है वो आपके आनंद को निकालने है। जोश से बोलो, मैं अपनी आनंद और शांति को खोने नहीं। आप अगर अपनी आनंद जो परमेश्वर दिया, जो शांति प्रभु दिया, वो खोएंगे नहीं। आप पक्का आशीष पाए। तो लोहिया, पक्का आनंद और शांति मिले आपको। बाकी सब कुछ मिलेगा जब आप अपनी प्रभु की आनंद और प्रभु की शांति में बने रहें। इसलिए प्रभु यीशु बोला, लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे, कमरे में बंद यहूदियों के डर से बंद पड़ा था। मैं यीशु आकर क्या बोलता, मैं तुझे अपने आनंद देता हूँ, मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ। तो घबराने का नहीं, हमको डरने का नहीं। प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य, प्रेम से भरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। प्रभु मुझे शांति देता है, प्रभु मुझे आनंद देता है, प्रभु मुझे नव फल देता है। हाँ, वे आनंद से भर गए। वे आनंद से भर गए। यीशु ने फिर उनसे कहा, वे यीशु ने उनसे कहा, फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिली। वापस बोलते क्यों मालूम है? ये लोग बहुत घबराए हुए, डरे हुए थे। कहीं कहीं यहूदी लोग उनको मार ना दे। बार बार उनको याद दे रहे, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं जिस मकसद के लिए यीशु मसीह आया था, जिस मकसद के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा था, वो सारी प्लान्स, वो सारी युक्ति योजना को यीशु मसीह पूरा करके गया। और अब वो बोलता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा, ये लोगों को बोलता है, तुम्हें मैं भेजता हूँ। हालेलुया। आपको मालूम है, 40 बार बार आकर यीशु मसीह यही मिशन को दोहराया। हमको और आपको प्रभु किस लिए रखा है? पिछले हफ्ता हमने देखा था, पांचवा क्या है? प्रभु हमें मिशन दिया है। जिस घर में आप रहते हैं, वो घर वाला सब यीशु को जानना मांगे। जिस नौकरी में, जिस बिजनेस में आप रहते हैं, वो सारे लोग यीशु को जानना मांगे। तो यह हमारा मकसद एक ही है, प्रभु की मिशन को पूरा कर। प्रभु हमें भेजा है। यीशु को नहीं जानते, वो यीशु को जाने। हमारी गवाहियों के द्वारा प्रभु जो चमत्कार करते हैं, उन चमत्कारों को बताने के द्वारा प्रभु प्रभु हमारे हमसे जो मिलने वाला, आपको वो घर, वो नौकरी की जगह, वो बिजनेस की जगह, वो स्कूल और कॉलेजेस में इसलिए रखा है ताकि वो लोग यीशु को जाने। बच्चे बोलो, मेरे द्वारा मेरा घर, मेरा पड़ोसी, मेरा सोसाइटी, मेरा शहर, मेरा सेक्टर यीशु को जाने। मैन क्या लिखा है, क्या बोला परमेश्वर ने? यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति शांति मिले। मिले। फिर पिता ने मुझे जैसे पिता ने मुझे भेजा है, ऐसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वैसे मैं भी तुझे भेजता हूँ। हाँ, यह कहकर उसने उन पर फूका और और यह कहकर उन उन पर, चेलों पर क्या किया? यीशु मसीह फूका। हाँ, और कहा, पवित्र आत्मा लो, और कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो। सुनिए, तब तक पवित्र आत्मा नहीं था, और चेलों को फूका और पवित्र आत्मा दी, और कहा कि पवित्र आत्मा लो। और कहा कि पवित्र आत्मा को लो। हालेलुया। ये चेले लोग समझ में नहीं आ रहा, कितना लोगों को समझ में आते हैं पवित्र आत्मा हमारे साथ। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। पवित्र आत्मा कौन है? पर्सनैलिटी है, व्यक्ति है। सॉरी, पवित्र आत्मा कबूतर नहीं, पवित्र आत्मा आग नहीं है, पवित्र आत्मा हवा नहीं है, पवित्र आत्मा सहायक है। पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर क्षेत्र पर आपको मदद करने के लिए। यीशु मसीह हमें, अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं देता, तो पूछो ना क्या होता था। किसी से पूछो ना क्या होता है। कमन चैट में लिखो ना, अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं देता तो क्या होता? संघर्ष होता,
लिखता है परमेश्वर। यस, अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं देता तो क्या हो? कौन बताए? मैं चैट में देख रहा हूं। अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं देता तो क्या होता? हालेलुया। कोई बताएंगे जल्दी से चैट में? हाँ, क्या होते थे? हमारा जीवन इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता। और सबसे बड़ी बात, किसी को बोलो सबसे बड़ी बात, हम सबको यीशु मसीह को देखने के लिए यरूशलेम जाना पड़ता, लाइन लगना पड़ता। हालेलुया। अगर यरूशलेम में लाइन लग के देखना पड़ता तो अधिकतर लोग यीशु को देख ही नहीं पाते। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया। मुझे यरूशलेम जाने की दरकार नहीं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। कोई सुन रहा मुझे? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? यीशु मसीह की भरपूरी, फुलनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा कौन है? फुलनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा एक है। जैसा यीशु मसीह है वैसा पवित्र आत्मा। जिस तरह यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने वाला वही पवित्र आत्मा मेरे से। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पवित्र आत्मा दी। को चमत्कार पाने के लिए अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं दिया रहता तो हम सबको यरूशलेम जाना। अभी सोच सकते हैं, ये अभी का टाइम में यरूशलेम जाएगा तो क्या हो? कोई सुन रहा मुझे? रातों रात में यरूशलेम में यहूदी लोग सो नहीं पा रहे, कब बॉम्ब गिरते मालूम। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, खिला के बोलो धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह, आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया, मैं उसे पहचानता हूँ। हालेलुया। मैं उसे जानता हूँ, वो मेरे अंदर है। यीशु मसीह बाहर पिता परमेश्वर के दौर थे, उसके बाद यीशु मसीह का दौर आया, उसके बाद अभी पवित्र आत्मा के दौर। हालेलुया। यीशु मसीह तक परमेश्वर बाहर था, पवित्र आत्मा मेरे अंदर। कितना लोग सुन रहे, कितना लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? हालेलुया। परमेश्वर बाहर से काम करता है, यीशु मसीह तक परमेश्वर बाहर से करता, यानी कि पुराने नियम तक यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर बाहर से काम करते थे, और नए नियम में यीशु मसीह मेरे अंदर से काम करते। किसी से पूछो पुराने नियम वाला विश्वासी पावरफुल है कि नया नियम वाला विश्वासी पावरफुल? मैं किसी से बात कर रहा हूँ। परमेश्वर बाहर था पुराने नियम में, और नए नियम में परमेश्वर मेरे अंदर है। मैं परमेश्वर का मंदिर। पुराने नियम में मंदिर बाहर रहते थे, नए नियम में मैं परमेश्वर का मंदिर। मुझ में परमेश्वर रहता, मुझ में पवित्र आत्मा रहता। ये सोच आप आ जाएंगे ना, हर रोज चमत्कार, हर रोज चंगाई। इसलिए हम बोलते हैं अगर यीशु मसीह की आगमन देर हुआ तो हम 120 साल जिएंगे बिना भी। जहां पर यीशु मसीह है उधर बीमारी। यीशु मसीह जहां जहां गया लोग चंगाई पाया कि नहीं? हर व्यक्ति चंगाई पाया कि नहीं? यदि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो मैं हर रोज चंगाई में जीऊँ। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो पवित्र आत्मा मेरे। यीशु मसीह ने अद्भुत जीवन दिया हमें, पवित्र आत्मा ने। ये काल पवित्र आत्मा का और कलीसिया का काल। कौन सा काल है? पवित्र आत्मा और कलीसिया। इस दिन पवित्र आत्मा और कलीसिया इस धरती से उठा लिया जाए। अरे किसी को बोले धरती में वेदना का समय हो, कलयुग का समय। अभी कलयुग नहीं है, अभी अनुग्रह के समय है। मालूम है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा और हम कलीसिया इस धरती। इस दिन यीशु मसीह मेघों पे आएगा और कलीसिया और पवित्र आत्मा उठा लेगा। उसके बाद इधर कलीसिया नहीं होगी। लोग तरसेंगे। आज बोलते हैं कलीसिया आ जाओ आ जाओ। नहीं, मेरा दोस्त आ गया, मुझे आज संडे को एक दिन चिकन करी खाने का, तो मैं
किसी को बोलो छूट ना जाना। कमान जोर से बोलो ना, छूट ना जाना। उस दिन ट्रिबुलेशन पीरियड, एंटी क्राइस्ट रूल, अंध क्रिस्त, कैसे बोलते हैं हिंदी में, क्रिस्त विरोधी का टाइम में कलीसिया हो गई, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनके कलीसिया और पवित्र आत्मा उठा लिया। किसी को बोलो अभी वक्त है, जितना कलीसिया करने का करो, भर की कलीसिया। एंड प्रेज द लॉर्ड। हफ्ता की कलीसिया, मोहल्ला की कलीसिया, कॉलेज की कलीसिया, तो लोहिया कंपनी की कलीसिया, जिस कंपनी में रहते उधर कलीसिया। तो लोहिया जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा कलीसिया नहीं रहेगी, क्योंकि सर यीशु मसीह है, शरीर उसके साथ उठा लिया गया। सर स्वर्ग पहुंच गया, अब शरीर स्वर्ग पहुंचने वाला है। ये कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पढ़ेंगे 23वां वाक्य। पवित्र आत्मा लो, जोर से बोलो, यीशु मसीह ने मुझे पवित्र आत्मा, यीशु मसीह जाने के बाद मुझे पवित्र आत्मा दिया। ओके, 23वां वाक्य। जिनके पाप तुम क्षमा करो, जिनके पाप तुम क्षमा वे करो, उनके लिए क्षमा किया जाएगा। हाँ, जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। हमें, और प्रभु हमें अधिकार भी दिया है, पवित्र आत्मा दे के अधिकार दिया है उनके पापों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया पापों को क्षमा करने, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे, यीशु मसीह पाप को क्षमा किया। हम भी यीशु मसीह के नाम से पापों को क्षमा करें और बोल सकते हैं शांति में जाओ, वापस पाप मत करो, तो यीशु मसीह कहता है। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? ओके, आगे 24वां वाक्य। परंतु 12 में से एक व्यक्ति, परंतु 12 में से एक व्यक्ति, अर्थात थोमा, हाँ, जो निकोदेमुस कहलाता है, कहलाता है, जब हाँ, यीशु आया तो उनके साथ न था। उनके साथ नहीं था। तो कितने चेले थे उसमें से? अविश्वास वाला थोमा, शक करने वाला थोमा नहीं था। ओके, तो आगे क्या बोलता है? थोमा न था। हाँ, थोमा उनके साथ चेलों में से नहीं था। जब वो यीशु मसीह शांति दे रहे थे, पवित्र आत्मा दे रहे थे, फूंक के दे रहे थे, हाँ। जब और चेलों ने कहा, जब अन्य चेलों ने उसे कहा, कहने लगे हाँ, कि हमने तो प्रभु को देखा है। हमने तो प्रभु को देखा है। सब चेले जो यीशु मसीह ने उनको मिलकर बातें किया, शांति दिया, आनंद दिया, पवित्र आत्मा दिया, वो बोलने लगा हमने तो यीशु मसीह को देखे हैं। हाँ, जब तब उसने उनसे कहा, हाँ, जब तक मैं उसके हाथ में तोमा बोलता है जब तक मैं उसके हाथ में कीलों के छेद न देख लूं। कीलों के छेद, इसलिए यीशु मसीह को मालूम था एक बंदा है जो हाथों के छेदे हुए हाथों को देखना चाहता है और छेदे हुए पंजरों को देखना, इसलिए पहले ही चेले लोग को बता दिया, ये देखो भाई, ये देखो मेरे हाथ में गड्ढे हैं, कीले ठोके हुए हैं, मेरे पंजर में हाथ डाल, पहले दिखा। उस समय थोमा नहीं था, हाँ, इसलिए थोमा कहता है देखो, परमेश्वर आपके दिल की बातों को जानता है। किसी को बोलो मेरे दिल की बात है, बाहर से हम हाँ हूं कर सकते हैं, पर आपके दिल में क्या चल रहा है परमेश्वर, आप भी इधर बैठ के आपके दिल में क्या चल रहा है परमेश्वर जानते हैं। हाँ, तो क्या बोलता है? जब तक कि मैं हाँ, तोमा बोलता है जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद उसके न हाथों में कीले के छेद न देखूं, और कीलों के छेदों में से अपनी उंगली न डाल दूं कील उंगली ना डाल दूं, और हाँ, उसके पंजर में से अपना हाथ न डाल दूं, उसकी पंजर में से, यीशु मसीह के पंजर में से हाथ न डाल तब दूं, तक प्रतीति नहीं करूंगा। तब तक मैं विश्वास नहीं करूं। अविश्वास तो में लो, अविश्वासी जूदा लो, जो 30 सिक्के में पकड़वा के आत्महत्या करने लगे। 3.5 साल इन लोगों को यीशु मसीह लेके, मतलब यीशु मसीह लेके चमत्कार दिखाया, यीशु मसीह लेके उन सारी वचनों को जो लिखा गया बोला था। Then आगे 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद, उसके चेले फिर घर के भीतर थे। 8 दिन के बाद फिर वो चेले लोग, आपको मालूम है ऐसे 40 बार यीशु मसीह आया, किस लिए? मिशन देने के लिए। तब तक ये चेले सब भटके हुए थे, अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। हाँ, 8 दिन के बाद फिर वापस आया, और थोमा उनके साथ था। और इस समय थोमा उनके साथ था।
और द्वार बंद थे। और दरवाजा बंद थे। बंद थे। तब हाँ, यीशु ने आकर बीच में खड़ा हुआ यीशु दरवाजा को चीरते हुए आकर बीच में खड़ा हुआ। और कहा, क्यों यीशु मसीह चीरते हुए आया? दीवार उसे रोक नहीं सकता, दरवाजा उसे रोक नहीं सकता। क्यों? चैट में लिखेगा क्यों, कौन लिखेंगे? उसका शरीर तेजोमय शरीर, तेजोमय शरीर दीवार और दरवाजे सब पार चला जाए। हालेलुया। जोर से बोलो यीशु मसीह का तेज। हम भी जब बादलों पर यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएंगे तो ये शरीर नहीं, हमको प्रभु तेजोमय शरीर देंगे, वो दीवार और दीवारों को पार करता हुआ जाए। हालेलुया। कोई समझ रहा मुझे? जोर से बोलो मुझे तेजस वाला शरीर मिलने वाला। ये शरीर पाप वाला मट्टी वाला शरीर है। हालेलुया। वो शरीर पवित्र वाला शरीर, वो तेजोमय शरीर, महिमा से भरा हुआ शरीर। जोर से बोलो मुझे महिमा वाला शरीर मिले। तब जब आप पवित्र 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 हर रोज पवित्र आत्मा से तेजोमय बनते जाएंगे, यीशु मसीह जैसा होगा, आपको तेजोमय वाला शरीर। हालेलुया। ओके, आगे। और उनसे कहा और उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिली। तब उसने थोमा से कहा, तब उसने तोमा से कहा। अपनी उंगली यहाँ लाकर अब मेरे यीशु मसीह शक करने वाला तोमा को बोलता है, ये तोमा, यही तोमा इंडिया में आया। हाँ, वही थोमा इंडिया में आया था जो सुसमाचार लेके आया है। हालेलुया। पर ये तोमा बहुत शक करने लगे। यीशु को वो जानते थे, 3.5 साल से यीशु को शक कर रहे। और अपनी उंगली यहाँ लाकर हाँ, यीशु मसीह बोलता है, ये तोमा अपनी उंगली लाकर हाँ मेरे हाथों को देख मेरे हाथों में देख, छेद में देख, हाथ और में उंगली डाल के अपना देख, हाथ लगाकर और हाथ लगा के देख, मेरे पंजर में डाल। मेरे पंजर में डाल, जहां पर बाला मारा था, ले डाल हाथ। हाँ, परंतु परंतु अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो। विश्वास कर, मेरी बोली पर विश्वास कर। 3.5 साल से मैं बोल रहा, तूने अभी तक विश्वास नहीं किया, अभी विश्वास कर। देखो, ये जो शरीर का रूप है, ये जो मट्टी का शरीर का रूप है, और वो जो तेजोमय शरीर रूप है, सेम है। इसलिए ना यीशु मसीह बोला पंजर में हाथ डाल, हिले हुए ठोके गए हाथों में। हालेलुया। रूप सेम रहेंगे, पर मट्टी वाला निकल कर तेजोमय वाला भी। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से, हाँ, क्या लिखा है? तब उसने तोमा से कहा, कि यहाँ आकर अपनी उंगली के साथ आकर अपनी उंगली के साथ मेरे हाथों को देख हाथों के देख, और मेरे अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, जहां पर बल्ला मारा। अविश्वास नहीं, परंतु विश्वासी हो। हे तोमा, अविश्वास को छोड़ और विश्वास कर। विश्वासी हो। जोर से बोलो मैं विश्वास कर। कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कोई कोई शक करते हैं, क्या चंगा हुआ कि नहीं? अरे विश्वास कर, चंगा हो गया। 10 बार प्रार्थना करने की दरकार नहीं, एक ही प्रार्थना काफी है। मेरा प्रभु सुन लिया और मुझे चंगा किया, धन्यवाद। अविश्वासी लोग बार बार प्रार्थना करें, बार बार डाउट है। कुछ बोलो मेरे अंदर डाउट नहीं, मैं विश्वासी हूँ। एक बार प्रभु बोल दिया तो हो गया। जल्दी को बोलो हो गया। हो गया। शक नहीं कर, हुआ कि नहीं? अरे गर्मी गया नहीं, अभी गर्मी गया नहीं, अभी भी दर्द, अभी भी गर्म है। यीशु के नाम से बुखार नष्ट हो गया, नष्ट हुआ बोल रही तो खत्म। सिम्टम्स नहीं भाई, सिम्टम्स रहेगा तो भी, पर बुखार नष्ट हो गया। गर्मी है तो भी क्या हुआ? बुखार। तो सुन रहा मुझे, ये थोमा विश्वास कर। एक एक व्यक्ति से परमेश्वर आज बोल रहा है, विश्वास कर। मौत मुर्दे में से मैं जी उठा, आज मैं जिंदा हूं, विश्वास कर। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, विश्वास कर। उसने वचन बेच के चंगा किया, विश्वास कर। तो यार, हमको सिर्फ विश्वास करने की, ताकि प्रभु
सब कुछ हमारे लिए करता है। ओके, 28 बहुत। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे हे मेरे मेरे परमेश्वर। अब उसकी बोली बदल गई, हे मेरे प्रभु, प्रभु। हे प्रभु मेरे मतलब, प्रभु मतलब सब कुछ का सब कुछ। हे मेरे प्रभु, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा, हम जोर से बोलो, हे मेरा प्रभु, हे मेरा हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा प्रभु, हे मेरा परमेश्वर। हम जोर से बोलो, हे मेरा प्रभु, हे मेरा परमेश्वर, मतलब मेरा सब कुछ तू है। जान गया कि तू ही यीशु है। इसलिए तोमा इंडिया में आया, इतनी दूर चल के नाव से इंडिया में आकर इंडिया में पहलका मचाया, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद उसको बोला, वास कर, वास कर। ने बोला, ये मेरा परमेश्वर, ये मेरा प्रभु। लोग आज बोलेंगे, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा प्रभु, आपकी सारी तकलीफों नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आपका प्रभु है, वो आपका परमेश्वर है। परमेश्वर मतलब सब कुछ में सब कुछ है। प्रभु मतलब मालिकों का मालिक है। आपके हर हर शोर पर परमेश्वर आपको जीवन में वो कार्य करना चाहिए। कितना बात बोलेंगे, हे मेरा प्रभु, हे मेरा परमेश्वर, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा मालिक है, तूने मुझे धरती में रखा बोझ के लिए नहीं, आशीष के लिए रखा। फिर यीशु उनसे कहता है, हाँ, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उससे उत्तर दी, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। तूने तो मुझे, तोमा, तूने तो मुझे हाथ में उंगली पे कीले ये ठोके गए जगहों पर हाथ डाल के न विश्वास, तूने मुझे देख के विश्वास किया। धन्य है वे धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कितने लोग इधर यीशु मसीह के हाथों में उंगली डालकर, पंजर में उंगली डालकर देखा था और विश्वास किया। प्रभु कहता है, धन्य वे जो बिना देखे विश्वास। हमारा धन्य है, हम अंधाधुन यीशु मसीह पे विश्वास करते। हमारा फल सुपर नेचुरल होने। कितना लोग विश्वास करेंगे, उसका जीना, उसका गाड़े जाना, उसका मरना, उसका जी उठना, आज उसके बादलों पे आना, विश्वास करते हैं। यीशु मसीह पैदा होने के पहले भविष्यवाता लोग यशायाह के द्वारा हर भविष्यवाता भविष्यवाणी करने लगे। हुआ कि नहीं हुआ? तुझे पूछा ना, यीशु मसीह पैदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यीशु मसीह बादलों पर आएगा, विश्वास करेंगे तो पक्का होने वाला। कब होगा कोई नहीं जानते, पर होगा। कितना लोग विश्वास करें? मैं जीवन में हर पहलू विश्वास करेगा। परमेश्वर के राज्य में विश्वास की इतनी दर्जा ऊपर है ना, इसलिए हमको वचन सुनते रहना। विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने के द्वारा। हम वचन सुनते, बार बार उसे पढ़ते, आप चंगाई पाएंगे। बार बार उसे सुनते, आप आशीष पाएंगे। बार बार उसे सुनते, आपकी लेवल बढ़ते रहे। आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा, मेरा यीशु आपको लेके जाए जब आप विश्वास करें। 29वां वाक्य, यीशु ने उनसे कहा, मैं मुझे देखा। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे धन्य विश्वास है किया। वे जो बिना, हम और आप यीशु मसीह को मरते हुए देखा? नो। यीशु मसीह को जीते हुए देखा? नो। पर उसका वचन हमने पढ़ पढ़ के सुन, हम विश्वास करने लगे, और हम विश्वास करते कि यीशु मसीह बाद में फिर आएंगे। धन्य है वे बिना देखे विश्वास कर। हालेलुया। ओके, 30वां वाक्य, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह यीशु ने और भी बहुत चीनी, चेलों के क्योंकि सामने इनके दिखाए। अंदर इनके अंदर डाउट, शक, डर बैठे हुए थे। यीशु मसीह और चिन्ह दिखाने लगे, तो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं परंतु ये इसलिए लिखा गया कि है। तुम विश्वास करो बाइबल क्यों हमारे पास? कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर है जो मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, आज मेरे लिए जल्द बादलों पे आने वाला। हमको विश्वास करने, उसकी सुसमाचार, यही खुशखबरी है हमारे लिए। बाकी दुनिया में सब दुख खबर है, वार चल रहे हैं, मारपीट चल रहे हैं, गाली गलौज चल रहे हैं,
प्रभु का सुसमाचार हमारे लिए खुश खबर। चलो विश्वास करो। हाँ, परंतु ये इसलिए लिखा गया कि तुम विश्वास करो विश्वास कि करो। यीशु ही परमेश्वर का जोर पुत्र से बोलो, मैं विश्वास करता हूँ यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और मसीहा है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और मसीहा है। तो विश्वास करते हैं यीशु ही मसीहा है। योहन्ना की किताब में लिखा वो परमेश्वर का पुत्र। यीशु 100% मनुष्य, मसीहा 100% परमेश्वर। यीशु ही मसीहा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, जो विश्वास करते हैं यीशु ही मसीहा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। मसीहा है और विश्वास करके हाँ, उसके नाम से जीवन पाओ। हाँ, के नाम से क्या पाओ? इसलिए यीशु मसीह का मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सब। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। सब नामों के ऊपर एक नाम है। कैंसर के ऊपर एक नाम है यीशु। ब्लड प्रेशर के ऊपर एक नाम है यीशु मसीह। डायबिटीज के ऊपर एक नाम है यीशु मसीह। मौत के ऊपर एक नाम है यीशु मसीह। आप अगर मौत के तराई में भी है, यीशु का नाम लेंगे, आप जी उठेंगे। यीशु के नाम में पुनरुत्थान, रिजरेक्शन पावर है। ये यीशु मसीह इसलिए अपने चेलों को, मरियम मगदलीनी को, डाउट करने वाला तोमा, उसके बाद इतनी अद्भुत तौर से इस्तेमाल किए। इंडिया में कई लोग यीशु मसीह को जानने का वजह था तो उसने अपना अविश्वास को निकाल कर प्रभु के लिए विश्वास किया। प्रभु के लिए बड़े बड़े काम। भैया, अगर आज तक आप यीशु को नहीं जाना, वीडियो पे ऐसे नहीं आया मेरे यीशु आपसे प्रेम करता है, और आज आप झुक कर यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, आपकी जिंदगी बदल जाए। आज के बाद आपका जीवन को यीशु चलाए। मेरे साथ ये चमत्कारिक प्रार्थना बोलिए, अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हो, ये तू क्षमा कर। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आए, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा। यीशु मसीह, आप मेरे लिए मर, मेरे लिए गाड़ा है और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। आज मेरे लिए आप जिंदा है। जल्द बादलों पर आप मेरे लिए आने वाले। मैं विश्वास करता हूँ यीशु ही मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा मुझे मदद करे। यीशु के नाम से मांगता हूँ। और सबने कहा, प्रभु इन वचनों से आपको आशीष करे। आजू बाजू में लोकल कलीसिया में जाकर प्रभु की और प्रभु के लोगों की सेवा करो। प्रभु आपको अद्भुत तौर से चिन्ह और चमत्कार से करेगा। गॉड ब्लेस यू।